जला करते थे समा के परवाने की तरह, ढूंढा करते थे जिनको बेगानों की तरह, वो मिले भी तो गैरों की बाहों में, वो मिले भी तो गैरों की बाहों में, जिनको हम देखते रह गए बेगानों की तरह। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्राइट फ्यूचर टू स्टूडेंट्स में। दोस्तों, मैं हूं कुलदीप और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग नंबर सिस्टम ही पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट डिजिट और ये हमारा क्लास नंबर होगा तीसरा। इससे पहले 2 क्लास पढ़ा दिया गया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप पहले जाकर देखिए, फिर इसके ऊपर हम लोग बात विचार करेंगे, यानी इसके आप उसको देखिएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप नंबर 5वां, ये ना हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 4 टाइप पढ़ चुके हैं, आज हम लोग बात करेंगे टाइप नंबर 5 पर। टाइप नंबर कौन सा है? तो हमारा टाइप नंबर हो जाएगा 5वां ही है। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि 8 के पावर n में इकाई अंक क्या होगा। ये 8 के पावर में नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा 7 के पावर n में इकाई अंक क्या होगा, यही हम लोग जानते हैं। इससे पहले 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक मैंने बता दिया है, अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए जानकारी के लिए कि ये क्लास नंबर तीसरा है। 2 क्लास में मैंने उसको पढ़ा दिया है बेसिक से समझाते हुए। आज हम लोग बात करेंगे 7 के पावर n में इकाई का अंक क्या होगा। मतलब अगर 7 के पावर में कोई अगर संख्या है तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, उसको आप चाहें तो मुजवानी कर सकते हैं और चाहें तो हल करके कर सकते हैं, इसका भी उपाय है। चलिए हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा एक नियम देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं नियम को हम लोग। अगर 7 के पावर में 1 है, 7 के पावर में 2, 7 के पावर में 3 और 7 के पावर में 4, मैंने इतना तक बताया था ना। तो देखिए 7 के पावर में 1 है का मतलब कि 7 आ जाएगा और 7 7 हो जाता है 49। तो 49 में इकाई अंक हमारा तो 9 निकल कर आ गया, तो 9 हो गया। फिर इसका होता है 343 होता है, तो 343 में इकाई अंक कितना है, इतना है। फिर इसका हो जाएगा 7 के पावर 4 में 2401 हो जाता है। तो 2401 की अगर हम बात करें तो इकाई अंक हमारा 1 निकल कर आएगा कि नहीं आएगा, तो आ गया। अगर हम 7 के पावर 5 की बात करें तो हमारा इकाई अंक 7 ही निकल कर आता है। मतलब अगर 4 के बाद अगर घात बढ़ेगा तो घात क्या होता है, इकाई का अंक क्या होता है कि रिपीट करने लगता है, मतलब फिर से वही आने लगता है। ठीक, तो हम लोग 4 ही तक रहने देते हैं। और मैंने कारण भी बताया था कि पावर में 4 से ही भागा क्यों देते हैं, और भी तो गिनती है उससे भी तो भागा दिया जा सकता है, लेकिन 4 से ही भागा क्यों देते हैं। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को पिछला वीडियो अगर देखे हैं तो वो समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग इस पर बात करते हैं। हमारा मान लीजिए अगर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि 7 के पावर 15 में इकाई अंक क्या होगा। क्वेश्चन है कि 7 के पावर 15 में इकाई अंक क्या होगा। अब अगर 7 के पावर 15 आ गया, मतलब कि 7 15 बार लिखा है गुणा के रूप में, ऐसे करेंगे तो पसीना छूट जाएगा आपका, छूटेगा कि नहीं छूटेगा, तो छूट जाएगा। तब पसीना खुद का नहीं छोड़ाना है, पसीना सवाल का छोड़ाना है। कैसे, देखिए नियम कहता है कि पावर में 4 से भागा लगाइए, तो भागा लगाइए। अगर पावर में 4 से हमने क्या किया कि भागा लगा दिया, तो जब भागा लगाएंगे तो 4 तिहाइयाँ होता है 12, हमारा यहाँ पे 3 बचेगा। अगर रिमाइंडर बच जाता है तब के लिए यह बात है कि जो बेस में होता है इकाई का उसके ऊपर पावर चढ़ा दीजिए। मतलब ये कि 7 के पावर में 3 लिख दीजिए,
ये जो रिमाइंडर बचा है ना, यह रिमाइंडरवा आके इसके सिर पर चढ़ के बोले, सर पर चढ़ के बोले, तो यही बोलेगा। और जब हम लोग 7 का क्यूब करेंगे तो हमारा आता है 343, और 343 में इकाई का अंक हमारा क्या आ जाता है, तो 3 आ जाता है। तो मतलब कि 7 के पावर 15 में इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक 3 हो जाएगा। तो यहाँ धीरे से लिख देंगे इकाई अंक बराबर 3। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये तो हमारा मान लीजिए कि बेसिक था, आराम से था, ठीक है। आगे हम लोग अभी देख रहे हैं, और आगे देखिए, अगर 7 के पावर में 20 में इकाई का अंक क्या होगा। अब 7 के पावर 20 आ गया, तो इतना में इकाई अंक क्या होगा, यही हम लोग जानेंगे। नियम क्या कहता है कि पावर में 4 से भागा लगाइए, तब पावर में 4 से भागा लगाइए भैया, तो कितना आ गया, 4 5 20, 0 0। अरे ये क्या, ये तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। अब क्या कीजिएगा, तब ध्यान दीजिए, n 3 के पावर n में आपने तो नियम पढ़ ही लिया होगा, वीडियो देख ही लिया होगा। इसमें था कि अगर रिमाइंडर 0 0 बच रहा है तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, इकाई यूनिट वैल्यू। तो यूनिट वैल्यू हमारा 1 आएगा कि नहीं आएगा, तो आएगा। तो जो नियम 3 के घाते n वाला है वही नियम 7 के घाते n वाला है। मतलब कि अगर 7 के पावर में 4 से भागा देने पर पूरा पूरा खलास हो जाता है, तब इकाई का अंक 1 आएगा। चलिए मैं उसको भी दिखा देता हूँ आपको कि इकाई का अंक कैसे आएगा 1, लेकिन आएगा तो 1। अब यहाँ पे देखिए रिमाइंडर हमारा बच गया है 0। अगर 7 के पावर में आप 0 लगाएंगे तो इसका तो मान 1 आ जाएगा, तब गड़बड़ा जाइएगा। लेकिन जब रिमाइंडर बचेगा तब के लिए यह नियम है कि पावर लगाते हैं। अगर हम 7 के पावर 4 की बात करें तो हमारा आया है 2401, ये ना, लेकिन इकाई अंक क्या आ गया है, तो 1 आया है कि नहीं आया। तो इस वाले सवाल में 7 के पावर 20 में इकाई अंक भी हमारा निकल कर आएगा 1। कब, जब 4 से भागा लगाएंगे और पूरा पूरा कट जाएगा तब, अर्थात रिमाइंडर 0 बचेगा तब। समझे, तो समझे, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक बराबर 1 आ जाएगा। समझ गए, ऐसे लगेगा। 77 के पावर में 77 है, अब इतना में इकाई अंक क्या होगा यही आपको बताना है। तो कुछ दिमाग लगाना है ना। 4 से भागा दीजिए पावर में, तो 4 से भागा लगाइए तो पावर में खड़खड़ाई के, तो 4 एकम 4 और 3 बचेगा, और 4 9 36, 1 बच गया रिमाइंडर। अरे ये क्या हो गया, रिमाइंडर 0 बचा कि 1 बचा, तो रिमाइंडर तो 1 न बच गया, तो 1 पावर में चढ़ेगा, सर पर चढ़ के बोले। तो 7 के पावर में 1 बराबर 7 आएगा कि नहीं आएगा, तो आएगा। कैसे, ऐसे। तो इकाई अंकवा क्या हो जाएगा, तो इकाई अंक हमारा हो जाएगा 7। चलिए देखते हैं, भयंकर सवाल है, एकदम भयंकर, समझिए। देखिए क्या लिखा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 से लेके 7 तक बेस में है पावर में, पावर में भी 1 से लेके 7 तक है। अब तो पसीना पक्का छूट जाएगा एग्जाम हॉल में आपका, लेकिन मैं हूं तो कैसे छूटेगा, नहीं छोड़ने दूंगा पसीना। देखिए मैंने क्या बताया था पिछले वीडियो में, पिछले वीडियो जरूर देखिएगा। तब क्या करते हैं कि पावर में सिर्फ 2 ही अंक से मतलब है, तो 1 से लेके 5 तक को काट दीजिए, छुरी से खलास कर दीजिए। अब बचा 67, अब 67 में 4 से भागा लगाइए, तब 4 एकम 4 बचा 2,
और 4 छक 24, 4 छक 24 बचेगा, 3 बचा कि नहीं बचा। अब देखिए, अच्छा नहीं, रिमाइंडर तो 3 बच गया हमारा, ये तो बात सही है ना, रिमाइंडर 3 बच गया। अब उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, अब इसके पावर में 3 लगाना है, ये तो कई दिन लग जाएगा, ऐसे गुणा करेंगे तो लगेगा कि नहीं लगेगा, तो लगेगा, लेकिन मैं नहीं लगने दूंगा, याद रखिए। कैसे, हमको यहाँ से कुछ मतलब नहीं है, ना ना ना। इकाई का अंक हमारा है 7, बेस में इकाई का अंक है 7, बस इसी को पकड़ लीजिए। कैसे पकड़िएगा जानते हैं कि ना, जैसे पकड़ते हैं उसको वैसे ही पकड़िएगा। तो 7 के पावर में 3, 343, इकाई अंक कितना, 3, इकाई अंक 3 निकल कर आएगा। मतलब अगर बेस में बहुत सारा अंक है और इकाई का अंक 7 है और उसके पावर में बहुत सारा अंक है, तो अंतिम का 2 अंक वाला पावर लेके 4 से भागा लगाइए, पहला बात। फिर उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर को पावर में चढ़ाइए, पूरा के पावर में नहीं, सिर्फ बेस का जो इकाई अंक है उसमें चढ़ाइए। अब पूरा चढ़ाइएगा तो दिमाग का दही बन जाएगा, और जब दिमाग का दही बन जाएगा तो चीनी डाल के खा जाइएगा, ठीक ना, इतना हो जाएगा। तो इसमें इकाई का अंक आ जाएगा 3। चलिए दोस्तों देखते हैं, 777 के पावर 777, फिर उसके बाद है 777, मतलब पावर के ऊपर पावर है, तो बोल रहा है कि इतना में इकाई अंक क्या आएगा। अब बताइए कि यह सवाल बहुत बड़ा है क्या, देखने में ना बड़ा है, कोई देखने में तो कैसनो लगता है, क्या कर लीजिएगा। तो देखिए कैसे करते हैं इसको एकदम आराम से। तो हमको क्या करना है कि बेस में सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक देखना है जो कि 7 है, हमको इससे नहीं मतलब है। फिर उसके बाद पावर में हमको सिर्फ इकाई और दहाई का अंक लेना है, बाकी सबसे हमसे मतलब नहीं है, बात खत्म। भागा लगा दीजिए 4 से 77 में, तो 4 एकम 4, 3 बचा, और 4 9 36, रिमाइंडर कितना बचा, 1 न बच गया। तो 1 का पावर किस पर चढ़ाएगा, सिर्फ जो बेस में इकाई अंक है ना, मतलब कि 7 है, यहीं पर लगा देंगे तो 7 न आएगा। तो यूनिट वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, तो यूनिट वैल्यू आ जाएगा 1, मतलब इकाई का अंक, सॉरी 1 नहीं आएगा, इकाई का अंक हमारा आ जाएगा 7। समझ गए। आइए आगे देखते हैं। देखते हैं 567 के पावर में 40 के पावर में 40 के पावर में 40 में इकाई अंक क्या होगा। तब चिरपुटिया है कि बारूद है, चिरपुटिया न है, तो चिरपुटिया तो बहुत मारे ढाई ढाई। आगे हम लोग क्या करते हैं कि पावर वाले में 4 से भागा लगाएंगे, तो पावर में है 40, तो 40 में भागा लगाइए, तो 4 दहा में 40 कट गया। अब भैया आ गया हमारा 0 0, और याद रखिए कि जब 7 के पावर वाले में 4 से भागा लगाने पर पूरा पूरा खलास हो जाता है, तो इकाई का अंक हमेशा और हमेशा 1 ही आता है। तो यह हो जाएगा इकाई अंक, इकाई अंक हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यही आपको ध्यान देना है। आइए दोस्तों, बड़ा बढ़िया सवाल है, देखते हैं ये क्या कह रहा है कि 77 के पावर में फैक्टोरियल 50 60 है, 50 60 आ गया फैक्टोरियल। तो इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में फैक्टोरियल के बारे में बताया था, और अच्छी तरीके से एकदम नमूना हलवा है जी, एकदम हलवा है, सब खाइएगा गबर गबर। देखिए, अगर जब भी इकाई अंक निकालना हो, तब अगर किसी भी पावर के ऊपर फैक्टोरियल में पावर हो तब के लिए, जैसे 77 के पावर फैक्टोरियल में 5060 है ना,
तब फैक्टोरियल में, अब फैक्टोरियल का मतलब आप जानते हैं क्या होता है ना, गुणा में करते करते चले जाइए एकदम दिल्ली से बिहार तक, यूपी बिहार तक, कहीं नहीं कुछ नहीं घटाने वाला है। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे कि जब अगर पावर के रूप में फैक्टोरियल हो और इकाई अंक पूछे तब के लिए कंडीशन है कि देखते हैं कि बेस में इकाई का अंक क्या है। क्या है का मतलब कि सम है कि विषम है। तो हमको दिख रहा है कि ये तो 7 है और 7 सम है कि विषम है, जरा सोच कर बताइए। तब विषम न है, तो जब विषम होता है तो इकाई अंक 1 आता है। क्या आता है? तो 1 आता है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, खोपड़ी में तो रेंग ही रहा होगा कि कैसे बता रहा है। हमको अगर पावर में फैक्टोरियल देखना है तो यहाँ दिमाग नहीं लड़ाना है, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। हमको सिर्फ ये जगह दिमागवा लड़ाना है कि बेस में जो नंबर है, इकाई का अंक जो है बेस में उस सम है कि विषम है। अब पावर फैक्टोरियल में है तो अगर विषम है तो इकाई का अंक 1 आ जाएगा, अगर सम है तो इकाई का अंक 6 आ जाएगा। पिछले वीडियो मैंने बताया था। यहाँ पे हम लोग 7 का पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग 7 का लागू करेंगे आगे अभी बाद में। आइए देखते हैं एक और सवाल। चलिए देखते हैं इस टाइप का, ये आखिरी सवाल है, ठीक ना। आइए देखते हैं 4567 के पावर फैक्टोरियल में है 4567, मतलब कि जो चीज बेस में है वही चीज पावर में, मगर किस में है कि फैक्टोरियल में है। इतना में इकाई अंक क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, पावर आ गया हमारा फैक्टोरियल में और इकाई का अंक हमारा क्या है? विषम है। तो इसमें इकाई का अंक पूछा है तो इसमें हो जाएगा इकाई अंक 1 होगा। कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। ये सिर्फ आपको आँख से देखना है और खटाक से लगा देना, जैसे अखिया सेकेला वैसे ही तो बाई। ठीक, तो दोस्तों इस तरह से हमारा टाइप नंबर 5वां होता है फिनिश। मतलब 7 के पावर n में इकाई का अंक क्या होगा, एकदम आसानी से आप लोग चाहें तो इसको एकदम बढ़िया से सीख सकते हैं। एग्जाम हॉल में एकदम फाड़ कर आएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा। तब तक मस्त रहिए, हंसते रहिए।